हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने चैनल ऑनलाइन सेवा पे। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हाईलाइट ऑफ यूनियन बजट 2021। मैं जानता हूं कि मैं एक दिन लेट हो गया हूं इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। हालांकि आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो नया बजट आया है 2021 में, उसमें कुछ चेंजेस करे गए, कुछ बहुत बड़े चेंज करे गए, कुछ छोटे मोटे भी चेंजेस करे गए। उन चेंजेस में भी जीएसटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा इस बजट का, 2021 बजट का जीएसटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मैं उसी को आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं हाईलाइट के साथ। मैं बिल्कुल ही ब्रीफ में आप लोगों को बताने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना हिस्सा आप लोगों को बताऊंगा जो एक अकाउंटेंट लेवल पे काम किया जाता है। नहीं, एक अकाउंटेंट को इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे ये जितने भी हमारे चेंजेस आए हैं उन सबके ऊपर मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए ब्रीफ में वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल पे बहुत से ऐसे वीडियो देख लिए होंगे जो यूनियन बजट 2021 के बारे में आप लोगों को काफी नॉलेज भी मिला होगा। लेकिन यकीन मानिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा हटके और इजी लैंग्वेज यानी बहुत ही आसान शब्दों में आप ये आज समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा सेक्शन 16(2) की। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 16 जो इसका 2 है यानी सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 जो है, इसमें एक नया क्लॉज जोड़ा गया AA जो कि हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए बात करता है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी लिया जा सकता है जब आपका सप्लायर ने, जो आपका सप्लायर है, अगर उसने आपका इनवॉइस यानी आपने उससे जो माल खरीदा था, अगर वो इनवॉइस वो अपने जीएसटीआर 1 में दिखाता है और वो इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2A और 2B में शो कर रहा है, तभी आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर इन्होंने थोड़ा और टफ कर दिया। पहले ये सेक्शन में नहीं जोड़ा गया था, पता तो ये सबको ही है कि भैया जब तक हमारे जीएसटीआर 2A 2B में इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं करते हम उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते थे। लेकिन बहुत से ऐसे टैक्स पेयर थे, रजिस्टर्ड पर्सन थे, जो भले 2A में शो करे या 2B में शो करे या ना करे, वो फिर भी आईटीसी क्लेम कर लेते थे क्योंकि उनके पास हार्ड कॉपी हुआ करती थी इनवॉइस की। लेकिन अब उसको सेक्शन में जोड़ दिया गया, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को थोड़ा और टफ कर दिया गया। तो आप लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया है और आपके इनवॉइस को उसने शो किया और साथ ही साथ आपके जीएसटीआर 2 या 2B में शो कर रहा है, तभी आप अब उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया मैंने। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले चेंजेस की तरफ, जिस हम बात करने वाले हैं पेनल्टी ऑफ रिफंड क्लेम। बहुत बड़ा चेंज है दोस्तों ये उन सभी एक्सपोर्टर के लिए जो गलत तरीके से रिफंड क्लेम कर लेते हैं। अगर ऐसे एक्सपोर्टर जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने गलत तरीके से अपना रिफंड क्लेम किया हुआ है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है। कितना? 500%। आप जितना भी आपने क्लेम किया होगा उसका 5% आपको पेनल्टी के रूप में वापस करना पड़ सकता है। तो ये आप लोगों के ऊपर अब बम फटने वाला है दोस्तों। तभी मैं आप लोगों को हर वीडियो में एक ही बात कहता हूं, भाई काम करो, सही से करो, तरीके से करो। ऐसा ना हो, हाँ आप कर सकते हो यार कि आटे में थोड़ा नमक मिला, लेकिन आप नमक में ही आटा मिलाने की कोशिश करोगे तो दोस्तों फिर तो आप लोग फंसोगे, उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। चलिए हम अगले चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 35(5) ये हमारा हमेशा जीएसटी ऑडिट रिटर्न की बात करता है। आप सभी जानते हैं जीएसटी ऑडिट रिटर्न मतलब जीएसटीआर 9C, इसको हटा दिया गया है दोस्तों। बहुत से वीडियो आप लोगों ने देखे हैं और आप लोगों ने क्वेरी भी करी होगी कि सर जो जीएसटीआर 9C है वो कब से एप्लीकेबल है? क्या 17-18 का 9C लाया गया या 18-19 का या 19-20 का? ये कब से एप्लीकेबल होने वाला? तो दोस्तों ये देखिए जितने भी चेंजेस आए ये 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल आपको अपना जीएसटीआर 9C जो है वो आपको जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए 9C 18-19 का भी कंपलसरी अभी फाइल करना और 19-20 का भी आपको फाइल करना है। 20-21 का या 21-22 का या 17-18 से ये चेंजेस होंगे नहीं होंगे, ये नोटिस मुझे लगता है कि उनको कुछ ना कुछ डिक्लेयर कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा जीएसटीआर 9C है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा 1 फरवरी 2021 से एप्लीकेबल हुआ है और अब 21 मतलब 1 अप्रैल 2021 से जो हमारा 9C है वो खत्म कर दिया जाएगा। यानी अब आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसे टैक्स पेयर एज ए रजिस्टर्ड पर्सन
जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था। अब हम इसी के साथ हम बात करेंगे सेक्शन 44 जो कि ऐड करा गया है। किसकी बात करेगा? ये हमारे रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। यहाँ दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब हम अपना 9C फाइल करते हैं तो उस टाइम पे हमें जीएसटी एनुअल रिटर्न जो है कि हमारी सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है, जो वैल्यू के हमें रिको बनानी होती है, उसको सीए के द्वारा सर्टिफाइड करके अपलोड करना होता था। अब 9C तो खत्म हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आप रिको बनाया करते थे, रिकॉन्सिल किया करते थे, वो भी खत्म कर दिया गया है। अब उसको अपने जब आप अपना जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे ना, जीएसटीआर 9 जब फाइल करेंगे तो उसी में ही आपको सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिल स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। कैसे करना होगा? उस पर आपको साइन करने होंगे, स्टंप करना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा, ये सारी चीजें करके आप अपलोड करेंगे। अब इसमें आपको सीए की जरूरत नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि सीए आपसे इस चीज का पैसा नहीं ले पाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने चेंजेस की तरफ। सेक्शन 50 की मैं अगर बात करूं दोस्तों, किसकी बात करता है? हमें इंटरेस्ट की बात करता है। आप सभी को मैंने हर बार बताया कि अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो नेट लायबिलिटी के ऊपर लगेगा, ग्रॉस के ऊपर नहीं लगेगा। यानी जितना आप कैश में पे करेंगे, कैश लेजर से जो आप पे करेंगे उसके ऊपर अब आपको इंटरेस्ट लगेगा, ना कि ग्रॉस के ऊपर लगेगा। तो इसको सेक्शन 50 में ऐड कर दिया गया। अब सेक्शन 75 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो बात करता है हमारा रिकवरी ऑफ जीएसटी, और ये कौन करता है? ये जीएसटी जो ऑफिसर होता है, टैक्स ऑफिसर, वो इसको रिकवर करने का राइट रखता है। अब इसमें क्या होने वाला है ध्यान दीजिएगा। ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने अपना जीएसटीआर 1 टाइम टू टाइम फाइल किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन उन्होंने अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किया। क्यों नहीं किया? या तो उसकी टैक्स की चोरी करी जा रही है, या फिर उनके पास पैसे नहीं है, या किसी भी रीजन से वो अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं कर रहे। तो इस केस में वो डिफॉल्टर हो सकते हैं, उनका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और अब सेक्शन 75 के अकॉर्डिंग जो जीएसटी ऑफिसर है वो आपसे उन लायबिलिटी को रिकवर करने के राइट भी रखे। किस तरीके से वसूली करेगा? मैं वसूली शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि भैया गलती तो आप लोग भी कर रहे हैं, साफ बात है भाई। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से जीएसटी ऑफिसर रिकवर करने वाला उस लायबिलिटी को। आपके जितने गुड्स है या तो उसको जब्त कर लेगा, या उसको सेल करके जो भी पैसा बन रहा था वो उससे रिकवर करेगा। दूसरा, मान ऐसे डिफॉल्टर, ठीक है, जिन्होंने किसी को उधार दिया हुआ है, तो अब जो ऑफिसर है जिसको डिफॉल्टर ने उधार दिया था उससे वो पैसा रिकवर कर सकता है, डायरेक्टली ले सकता है, वो आपको ना देकर वहां से ले लेगा। तीसरा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आपके जितने इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सेल करके भी ऑफिसर रिकवर कर सकता है। तो आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी बिल्कुल सही नहीं भरा, अब इसके अंदर क्वेश्चन एक और आएगा ये कि सर मेरा जीएसटीआर 3 भी ज्यादा गया है, जीएसटीआर 1 कम गया है, इस केस में क्या होगा? तो भैया देखिए, गवर्नमेंट इस केस में कुछ नहीं कहेगी, गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है वो कुछ नहीं कहेगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत हर किसी को एक ठेस पहुंचता है, वो दुखी जरूर होता है कि भैया जीएसटीआर 3 भी जब ज्यादा चला जाता है तब तो आप लोग कुछ नहीं करते हो। रिफंड वाले केस में आप रिफंड कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, उस केस में रिफंड हो जाता है, लेकिन उसके भी काफी लंबे प्रोसेस होते हैं। ऑनलाइन भी इसकी पूरी तरीके से वो नहीं है कि हाँ भाई हम करें, डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। खैर वो एक अलग बात है, मैं ज्यादा डीप में बात नहीं करना चाहता, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो ये हाईलाइट मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो तो दोस्तों फिर से वही कहूंगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को किस तरीके से लग रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम एक अगले चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं, सीज या फिर डिटेन गुड्स। अगर आपके गाड़ी को रास्ते में पकड़ लिया था, आपकी गाड़ी को, आपके गुड्स को या तो सीज कर दिया जाएगा या पकड़ लिया गया है, उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अब एक केस में सीज या पकड़ा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ईवे बिल नहीं बनाया आप लोगों ने, या बिल पे कुछ और है, गाड़ी में कुछ और माल है, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। उस केस में अगर सीज या पकड़ लिया गया तो आप पेनल्टी देकर अपने माल को छुड़वा सकते हैं, लेकिन पेनल्टी भी बहुत अच्छा खासा लगाया जाएगा आपके ऊपर। पहला तरीका ये होगा, मालिक को सामने आना होगा और जितना टैक्स इनवॉइस का जितना टैक्स है उसका 200 प्लस पेनल्टी आपको देना होगा। 200 कम नहीं होता दोस्तों। दूसरा, अगर मालिक नहीं आता तो जितना गुड्स ट्रक में भरा गया है ना, जो इनवॉइस है, उसका 50% आपको पेनल्टी के रूप में देना होगा, तो आप अपना माल छुड़वा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो हाईलाइट थे हमारे जीएसटी स्लैब, वैसे चेंजेस तो बहुत करे गए हैं, लेकिन ये मेन हाईलाइट थे जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं।
तो आई होप कि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। ये मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, जो चीज मैंने मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ये पूरा पीडीएफ के रूप में मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको इसी तरीके का पीडीएफ मिलता रहे। और हमारे चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को ऑन करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपके पास पहुंचेगा हमारे वीडियो का जब आपने बेल बटन को ऑन किया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी इसी प्रकार का अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, वो भी टैली ERP9 या टैली प्राइम के साथ, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे जाके www.onlinegstservice.com टाइप करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जब आप ये पेज पे आ जाए तो आपको ऑनलाइन कोर्स पे जाके क्लिक करना होगा। आपके सामने एक नया पेज आएगा। जब आपके सामने ये पेज आए तो आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फोन नंबर और सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना होगा, लाइक आई एम इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग योर ऑनलाइन क्लास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। इस कोर्स के अंदर आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगी। इसके बाद आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा जब आप सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद जब आप उसको क्लोज करेंगे तो आपके सामने ये यहाँ पे दो कोर्सेज सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे टैली ERP9 प्लस GST और दूसरा आ रहा है टैली ERP9 प्लस TDS। तो आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ प्राइस देख सकते हैं, मिनिमम प्राइस आपको लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया है। आप भी इसी प्रकार का अकाउंटिंग सीख सकते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें हमारे साथ और सीखें प्रैक्टिकली अकाउंटिंग घर बैठे बैठे।